जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत इस बार जो मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी हुआ है उसका एक प्रश्न संख्या 20 है, खंड सी का है। सिद्ध कीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये इसमें अपन को सिद्ध करना है। ये प्रश्न दे रखा है, पर में है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और ये समरूपता के जो नियम है उसको अपन को सिद्ध करना है। तो दो त्रिभुज दे रखे हैं समान कोणिक, कोण इनके समान है। जैसे कोण ए वो कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी है वो कोण एफ के बराबर है। इस प्रकार कोण त्रिभुज अपन को दे रखे। अब ये परस्पर समरूप होंगे ही अपन को इसमें दर्शाना है। तो क्या करेंगे अपन, दो त्रिभुज, एक ए बी सी है सामने बना हुआ चित्र, दूसरा डी ई एफ, इस प्रकार है कि दोनों इनके संगत कोण बराबर है। क्योंकि अपन को पहले दे रखा है एक समान कोणिक है तो संगत कोण इनके बराबर है। कोण ए वो डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी है वो एफ के बराबर ही अपन ने यहाँ पर दर्शा लिया। अब सिद्ध क्या करना है कि दोनों परस्पर समरूप होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ के समरूप हैं, ही इसमें अपन को सिद्ध करके बताना है। अब इसका अगला जो अपन भाग लेंगे वो उसमें अपन को एक रचना करेंगे। रचना इस प्रकार करनी इसमें कि त्रिभुज जो एबीसी दे रखा है, इस प्रकार अपन देखें इसमें ये जो त्रिभुज एबीसी अपना है ये की भुजा ए बी, इस ए बी भुजा ए सी ए बी और ए सी के बराबर क्रमशः डी पी एवं डी क्यू, डी पी लेनी अपन को एक और डी क्यू त्रिभुज डी ई एफ की भुजा है। ये जो त्रिभुज डी ई एफ दे रखा है उसकी भुजा एक तो डी ई और डी एफ, इस पर अपन को दो बिंदु अंकित करने। इस प्रकार यहाँ तो हो जाएगा पी बिंदु और यहाँ हो जाएगा क्यू बिंदु। भुजा है डी और डी में से प्रतिशत करती, दोनों को यहाँ से काटेंगे। फिर क्या करेंगे, पी क्यू को मिलाया, इस प्रकार इसको यहाँ से मिलाया। कहने का तात्पर्य ये है कि ए बी और ए सी की बराबर माप लेना अपन को। और इसमें जो त्रिभुज डी ई एफ दे रखा है उसमें भुजा डी ई और डी एफ पर दो बिंदु अंकित करने, पी और क्यू। फिर क्या करेंगे, एक तो डीपी हो जाएगा ना एक डी क्यू हो जाएगा, जो इन दोनों के बराबर माप के होने से फिर अपन ने पी क्यू को मिला लिया। ये इस रचना में दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, दो त्रिभुज अपने पास हो जाएंगे, एक तो ए बी सी, एक डी पी क्यू, ये वाला ऊपर वाला भाग लेंगे छोटा जो भी बना है। इन दोनों की अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अपन ने इसमें दोनों चित्र भी बना लिए हैं, एक ए बी सी है एक डी पी क्यू, जो भी अपन को एक प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसमें त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में ए बी, ये जो ए बी भुजा है वो इस डी पी के बराबर है, क्योंकि रचना में अपन इसको बराबर लिया है, यहाँ पर बराबर माप के लिया। और ए सी, ये जो ए सी भुजा है वो डी क्यू के बराबर, ये भी रचना से अपन को प्राप्त हो गया। फिर कोण ए और कोण डी, ये तो पहले से दे रखा है कि संगत कोण बराबर है, इसके समान कोणिक त्रिभुज है इसलिए। तो अब अपने पास देखिए भुजा कोण भुजा, इसमें भी भुजा कोण भुजा, इस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एबीसी, ये जो त्रिभुज एबीसी दे रखा है वो त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांग सम होगा। दोनों का आकार और माप दोनों बराबर हो जाएंगे इस नियम से। अब अपन देखेंगे अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो इसलिए बी, ये जो बी कोण है ये वाला, इस त्रिभुज का कोण बी है वह इस डी पी क्यू के बराबर हो जाएगा, दिख रहा सामने। और कोण जो सी है वह इस सी कोण है वो डी क्यू पी के हो जाएगा। इसमें डी क्यू यहाँ पी हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। और ये डी पी क्यू और डी क्यू पी हो जाएगा दोनों। यानी ए तो पहले से दे रखा बराबर, बी वाला है वो इसमें हो जाएगा डी पी क्यू और सी हो जाएगा इसमें डी क्यू पी के, क्योंकि दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है वो बराबर होते हैं। परंतु अपन को क्या दे रखा है पहले से, ये जो पहले अपन जानते हैं कि ए है वो डी के बराबर है,
बी है वो ई के बराबर और सी है वो एफ के बराबर, पहले से अपन दे रखा है कि बी है वो ई के बराबर है और सी है वो एफ के बराबर है, सी है वो एफ के बराबर है। तो अब देखिए बी किसके बराबर, ई के है, और बी यहाँ किसके, डी पी क्यू के। इसका मतलब ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। तो देखिए डी पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ई के, और यहाँ सी किसके, एफ के बराबर है, और यहाँ सी किसके, डी पी क्यू के। इसका मतलब ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे एफ है वो ये डी पी क्यू के बराबर, ये क्योंकि दोनों संगत कोण है, ये भी संगत कोण है, ये वाला कोण और ये कोण, ये क्यू वाला कोण और एफ वाला कोण, दोनों संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब इसमें अपन को क्या करना है, जब अपने पास संगत कोण बराबर दे रखे, इस आकृति के अंदर संगत कोण बराबर, इसका मतलब ये दोनों क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा आती है तब उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इसलिए ये पी क्यू ई एफ दोनों समांतर रेखाएं हो जाएगी, पी क्यू और ई एफ। अब इसमें क्या करेंगे अपन, आधारभूत समानुपातिक नियम लगाएंगे, वो पर में लगाएंगे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को क्या समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये इस भुजा इसके समांतर है, तो शेष भुजाओं का अनुपात देखिए dp बटा पीई और dq बटा qf, ये इसमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। फिर अपन ने क्या इसका व्युत्क्रम कर लिया, दोनों का व्युत्क्रम कर लिया। फिर दोनों पक्षों में एक एक जोड़ा अपन ने, दोनों पक्षों में इसमें एक जोड़ेंगे, लसअप लेंगे, लसअप लेंगे तो ये प्रक्रिया यहाँ तक तो लसअप लेने पर आई अपन को पता ही है। इसका भाग देंगे एक बार, पीई आ जाएगा, एक का भाग डीपी, गुणा करें तो डीपी, यहाँ अपन ने लसअप लिया। अब देखिए पीई प्लस डीपी, पीई और डीपी भुजा क्या हो जाएगी, डीई बन जाएगी, और उसमें क्यू एफ प्लस डी क्यू क्या बन जाएगा, डी एफ बन जाएगा। तो यहाँ तो अपने आ जाएगा डीई, यहाँ आ जाएगा डी क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसका वापस व्युत्क्रम करते अपन, तो डीपी बटा डीई, इसका करेंगे तो डी क्यू बटा डी एफ हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि ए बी वो डीपी के बराबर हैं, पहले से अपन देखा था, ए बी है वो डीपी के बराबर हैं, ए सी है वो डी क्यू के बराबर, ये रचना में अपने प्राप्त किया है। तो इसलिए यहाँ जो डीपी है उसकी जगह क्या लिखेंगे, ए बी, क्योंकि डीपी है वो ए बी के बराबर है, तो इसमें डीपी की जगह ए बी लिखेंगे, और डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे अपन, ए सी, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है यहाँ पर। तो अब यहाँ आ जाएगा ए बी और डी ई, जो ए बी है वह इससे डी ई के बराबर है। फिर अपन क्या इसमें बता सकते हैं कि ए सी है वो डी एफ के बराबर है। यहाँ देखिए ये ए सी भुजा इस डी एफ के बराबर है, ये दो भुजा अपन बता रहे इसमें। अगला जो इसमें प्रक्रिया देखिए इसमें, तो ए बी बटा डी और बी सी बटा ई एफ, इसी प्रकार अपन ये भी बता सकते हैं इसमें, इसके अंदर अपन ये भी बता सकते हैं कि ए बी बटा डी ई, ए बी और डी ई, बी सी और ई एफ, ये दोनों भुजा इस भुजा के बराबर है आर अनुपात, तो इन दोनों का अनुपात भी बराबर हो सकता है, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ, इसी प्रकार ये भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर, ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर, ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर हैं। ये आप चित्र देख रहे होंगे ना, इसका अनुपात संगत भुजा का ए बी डी ई, ए सी डी एफ, बी सी है वो ई एफ के बराबर, इसमें दे रखा है। तो भुजा 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 समरूपता नियम ही अपने पास एक समरूपता का नियम है, अपन जानते ही हैं। इस नियम से दोनों त्रिभुज जिसके अपन बात कर रहे थे शुरुआत में, ए बी सी और डी ई एफ, दोनों त्रिभुज है वो समरूप हो जाएंगे। प्रमेय एक बार आप पुनः देखिए, बहुत ही सरल प्रमेय है, आप एक दो बार अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चित्र दे रखा है, पहले अपन को दिया हुआ है, संगत कोण बराबर है, रचना फिर अपन को सिद्ध करना है कि दोनों को समरूप बताना है, प्रमेय भी बता रहा है, इसमें बहुत ही आसान है। फिर तीसरा जो स्टेप आ जाएगा, इसमें रचना लिखनी है अपन को, उपपत्ति में दोनों जो अपने त्रिभुज प्राप्त हुए इन दोनों त्रिभुजों को लेना है, तुलना करके इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये अपन को पहले ही दे रखे हैं। तो फिर इससे अपन को क्या करना है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय वाला नियम लगाना है। फिर इसमें दोनों पक्षों में एक एक जोड़ के अपन संगत भुजा का अनुपात बराबर कर लेंगे। इसी प्रकार इसमें भी बता लेंगे कि ये इसमें बराबर हो जाएगा, तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तीनों भुजाएं समानुपाती हैं अगर इसमें, तो अपन भुजा भुजा समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इस एक बात पर मेरे को पुनः आप लिखना, अभ्यास करना।
फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।